नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। मरने के बाद आखिर होता क्या है? हमारे पास डोलोरेस कैनन की किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ के कुछ अंश हैं जो एक अनोखे तरीके से जानकारी सामने लाते हैं। सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के जरिए उन आत्माओं से बातचीत करके जो पहले मर चुकी हैं और अब फिर से जीवित हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बातचीत हमें मृत्यु के अनुभव, उसके बाद की दुनिया और शायद जीवन के चक्र पर एक अलग नजरिया देती है। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या छुपा है। हाँ, और शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जानकारी उन लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है जो सम्मोहन की अवस्था में थे। जैसा कि लेखिका खुद कहती हैं, इसका मकसद किसी धर्म या विश्वास को चुनौती देना नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के इस रहस्य पर एक और दृष्टिकोण पेश करना है। हो सकता है ये कुछ प्रचलित धारणाओं से अलग हो। बिल्कुल, हमारा काम है इन स्रोतों से सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें निकालना, खासकर उस डर को समझने की कोशिश करना जो अक्सर मौत के नाम से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले मौत का अनुभव। आमतौर पर तो भाई डर ही लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इन स्रोतों में जो सैकड़ों अनुभव दर्ज हैं, वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। एक वाक्य जो बार बार आता है वो है, मरने से डरने की कोई वजह नहीं है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना? बिल्कुल, बहुत हैरानी होती है। इन अनुभवों के आधार पर मृत्यु शरीर के भारीपन से आजादी पाने जैसा है। आजादी? कैसे? जैसे कोई बहुत भारी बोझ कंधों से उतर गया हो। शरीर जो शायद बीमार था या थका हुआ था, उसे पीछे छोड़ देना एक राहत की तरह महसूस होता है। ये एक सहज बदलाव है। चेतना का शरीर से ऊपर उठना और एक रोशनी की तरफ खिंचाव महसूस करना। सोचिए, जैसे लंबे सफर के बाद बोझ उतार फेंकना। ठीक है, तो शरीर छूट गया, भारीपन खत्म हुआ, पर हम कहाँ गए? मतलब क्या मृत्यु के बाद भी मैं ही रहती हूँ, या मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान वो बदल जाती है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है जो मन में आता है, खासकर जब हम किसी अपने को खोते हैं। और इन अनुभवों के आधार पर जवाब चौंकाने वाला है। हाँ, आप मूल रूप से वही रहते हैं। सच में? हाँ, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, वो सार बना रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में थोड़ी उलझन हो, थोड़ा भ्रम, जैसे किसी नई जगह जाने पर होता है। हाँ। लेकिन आप ही रहते हैं। ये जानना शायद उन लोगों के लिए तसल्ली भरा हो जो सोचते हैं कि उनके प्रियजन मृत्यु के बाद कुछ और बन जाएंगे। और वो रोशनी की तरफ जाने वाली बात, क्या ये उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जैसी है? मतलब NDEs, जो लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं, वो भी तो ऐसी ही बातें बताते हैं। काफी हद तक वैसा ही बताया गया है। बिल्कुल। इन स्रोतों में एक सिल्वर कॉर्ड या चांदी की डोरी का भी जिक्र है जो आत्मा को शरीर से जोड़े हटती है। अच्छा। हाँ, कहा जाता है कि जब आत्मा उस रोशनी के एक खास ऊर्जा क्षेत्र, जिसे स्रोत में बैरियर या अवरोध कहा गया है, उसे पार कर लेती है, तब ये डोरी टूट जाती है। और फिर? और उसके बाद भौतिक शरीर में लौटना मुमकिन नहीं होता, कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ एक बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी मुझे। दर्दनाक मौतों के बारे में क्या? जैसे मान लीजिए कोई जल रहा हो या कोई हिंसा हुई हो, क्या आत्मा वो भयानक दर्द महसूस करती है? किताब के अनुसार, और ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसे मामलों में भी आत्मा अक्सर दर्द की चरम सीमा तक पहुंचने से पहले ही शरीर से अलग हो जाती है। पहले ही? हाँ, एक अनुभव का जिक्र है जहां एक महिला को पुराने जमाने में दांव पर जलाया जा रहा था। सम्मोहन में उसने बताया कि उसने खुद को शरीर से बाहर निकाल लिया था और ऊपर से सब देख रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर चीख रहा है, हिल रहा है, पर उसे वो जलन या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ओह! शरीर की प्रतिक्रियाएं बस अनैच्छिक थी, जबकि उसकी असल चेतना दूर थी। ये जानना उन लोगों के लिए कितना सुकून देने वाला हो सकता है जिन्होंने किसी अपने को तकलीफदेह हालात में खोया है। बिल्कुल। ये सोचना कि शायद उन्हें वो असहनीय पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। हाँ, ये विचार मृत्यु को एक दरवाजे की तरह दिखाता है। स्रोत कहते हैं कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सांस लेने या पलक झपकाने जितनी ही स्वाभाविक। चाहे दरवाजा पुराना हो या नया, मुश्किल से खुले या आसानी से, है तो वो दरवाजा ही, एक अवस्था से दूसरी में जाने का रास्ता। तो ठीक है, दरवाजा पार कर लिया। अब दूसरी तरफ क्या है? क्या आत्मा सीधे किसी खास जगह पहुंच जाती है या कुछ और होता है? यहाँ अनुभवों में थोड़ा फर्क दिखता है। मतलब एक जैसा नहीं है सबके लिए। कुछ आत्माएं पहुंचते ही आराम करना चाहती हैं, जैसे लंबे सफर के बाद थक गई हों। हाँ, स्वाभाविक है। हाँ, एक आत्मा कहती है मुझे बस आराम करना है, वहीं दूसरी बिल्कुल विपरीत कहती है, अरे मुझे आराम से नफरत है जब इतना कुछ करने को बाकी है।
अच्छा। तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत जरूरतें और शायद पिछला जीवन कैसा रहा इस पर निर्भर करता है। और रहने की जगह, क्या वाकई स्वर्ग या जन्नत जैसी कोई जगह होती है? किताबों में, कहानियों में जैसा पढ़ते हैं। स्रोत यहाँ दो अलग अलग तरह के तलों या स्तरों की बात करते हैं, स्वर्गलोक और स्वर्ग, हेवन। ये थोड़ा दिलचस्प है। अच्छा, दो अलग चीजें हैं ये। हाँ, स्वर्गलोक को हमारी पृथ्वी का ही एक आदर्श सिद्ध रूप बताया गया है। पहाड़, हरियाली, पानी, सब कुछ है, लेकिन ज्यादा जीवंत रंगों में, ज्यादा शुद्ध। मतलब परफेक्ट अर्थ। हाँ, एक तरह से वहां क्षय या विनाश नहीं है। ये पृथ्वी का ही एक उच्च ऊर्जा वाला संस्करण है, ऐसा समझ लीजिए। और स्वर्ग, क्या वो इससे अलग है? हाँ, स्वर्ग को इससे भी ऊंचा स्तर बताया गया है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा का क्षेत्र है। वहां इमारतें या पेड़ पौधे जैसे भौतिक रूप नहीं हैं। तो फिर क्या है वहां? वहां सब कुछ विचार और ऊर्जा से बनता और बदलता है। इसकी तुलना ऑरोरा बोरियलिस जैसी ऊर्जा के शानदार प्रदर्शनों से की गई है। यहाँ आत्माएं विचारों से चीजें बना सकती हैं और यहाँ से निचले स्तरों, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी देख सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्माएं मरते ही सीधे स्वर्ग पहुंच जाती हैं। उन्हें पहले स्वर्गलोक जैसे स्तरों से गुजरना पड़ता है, शायद उच्च ऊर्जा के लिए खुद को तैयार करने के लिए। मतलब सीखने और ढलने की प्रक्रिया वहां भी जारी रहती है। ये ज्ञान के स्कूल वाली बात भी बड़ी आकर्षक लगी। हाँ, वो काफी फैसिनेटिंग है। कल्पना करना भी मुश्किल है। सफेद छंबों वाला विशाल हॉल, जहाँ रोशनी हर चीज से निकल रही है, अंदर से भी बाहर से भी। और वहां आत्माएं अपने पिछले जीवन का विश्लेषण कर रही हैं, मास्टर्स से सीख रही हैं। बिल्कुल, ये आत्मचिंतन और विकास का केंद्र है। यहाँ आत्माएं अपने जीवन की समीक्षा करती हैं, क्या सीखा, क्या रह गया, कहाँ संतुलन बिगड़ा। ये किसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ने जैसा नहीं, बल्कि अनुभवों से सीखने और समझने जैसा है। मास्टर्स या गुरु मार्गदर्शन करते हैं, पर जोर आत्म अध्ययन पर होता है। और इन आत्माओं का रूप कैसा होता है? क्या वो इंसानों जैसी दिखती हैं या कुछ और? उन्हें एक्टोप्लाज्म जैसा बताया गया है, एक तरह का ऊर्जा पदार्थ। एक्टोप्लाज्म? हाँ, कभी ये सफेद और पारदर्शी होता है, कभी ज्यादा ठोस। दिलचस्प बात यह है कि वे अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं, चाहे वो अपने पिछले जीवन जैसा हो या फिर बस रोशनी का एक गोला। अपनी मर्जी से? हाँ, वे कपड़े भी बना सकते हैं जैसा चाहें। यहाँ रूप स्थिर नहीं, बल्कि विचार और इच्छा का प्रतिबिंब है, जो हमारे भौतिक शरीर से बहुत अलग है। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि अगर वहां इतनी शांति है, सीखने के इतने अवसर हैं, तो कोई वापस पृथ्वी पर क्यों आना चाहेगा ये मुश्किलों भरी दुनिया में? ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल, स्रोत इसका जवाब सीखने और चक्र पूरा करने में देते हैं। सीखने? हाँ, एक उदाहरण दिया गया है। अगर आपने तीसरी कक्षा पास कर ली है, तो क्या आप पूरी जिंदगी तीसरी कक्षा में ही रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं। चुनौती खत्म हो जाएगी, सीखना बंद हो जाएगा। पृथ्वी को एक मुश्किल स्कूल की तरह बताया गया है, जहां आत्माएं खास सबक सीखने आती हैं, जिन्हें कहीं और नहीं सीखा जा सकता। और यही शायद कर्म का सिद्धांत लागू होता है, जो हम सुनते आए हैं। हाँ, लेकिन कर्म को सिर्फ सजा या इनाम के तौर पर नहीं देखा गया है, मतलब वो टिपिकल वाला हिसाब नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? किताब इसे कारण और प्रभाव का एक सार्वभौमिक नियम कहती है, एक तरह का संतुलन साधने का तरीका। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो आपको उस ऊर्जा को संतुलित करना होगा, शायद अगले जीवन में उसकी मदद करके या किसी और रूप में उस अनुभव से गुजर के। तो ये बदला लेने जैसा नहीं है? नहीं, बदला नहीं। ये संतुलन और आत्मा की प्रगति के बारे में है। इसमें सिर्फ आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि कभी-कभी एक जीवन का समर्पण भी शामिल हो सकता है, बैलेंस बनाने के लिए। क्या इसका मतलब है कि हमारा जीवन पहले से तय होता है? क्या सब कुछ लिखा हुआ है, डेस्टिनी? ऐसा लगता है कि एक योजना तो बनती है। आत्माएं पृथ्वी पर आने से पहले चुनती है कि वे किन मुख्य पाठों पर काम करना चाहती हैं, किन दूसरी आत्माओं के साथ उनका साबका पड़ेगा। ओह, तो हम लोग चुनते हैं? हाँ, अक्सर वही आत्माएं जिनसे पिछले जन्मों का कुछ लेना देना बाकी है। गाइड या मास्टर्स इसमें मदद करते हैं, अलग अलग रास्ते और उनके संभावित नतीजे दिखाते हैं। लेकिन क्या फिर हमारी मर्जी का कोई मतलब नहीं रहता? फ्री विल का क्या? नहीं नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्र इच्छा हमेशा रहती है। हमेशा? हाँ, योजना एक गाइडलाइन की तरह है, एक रोड मैप। आत्मा जानती है कि इसे क्या सीखना है और वो परिस्थितियां बनाती है जहां वो सबक सीखा जा सके। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद उस व्यक्ति के पास हमेशा चुनने का अधिकार होता है। वो योजना के अनुसार चल सकता है या उससे भटक सकता है।
कई बार हमें लगता है कि चीजें अचानक हो रही हैं, पर शायद वो हमारी ही बनाई योजना का हिस्सा हों। अंतिम निर्णय हमेशा व्यक्ति का होता है। एक और सवाल जो दिमाग में आता है, क्या हमें अपने पिछले जन्म याद रहने चाहिए? क्या इससे मदद मिलती या इससे कंफ्यूजन बढ़ता है? इस पर मिली जुली राय है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि याददाश्त कभी-कभी समझ बढ़ाने में मदद कर सकती है। पता चल सकता है कि कोई खास रिश्ता या डर कहां से आ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? अगर पिछले जन्म की कड़वाहट, गुस्सा या पूर्वाग्रह याद रहें तो वो इस जीवन को भी खराब कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी पर 100 साल पुराने झगड़े की वजह से आज भी गुस्साएं, तो याददाश्त मददगार कहाँ हुई? बात तो सही है। शायद इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग अपने पिछले जन्म याद नहीं रखते, ताकि फ्रेश स्टार्ट मिल सके। हाँ बिल्कुल, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें बिना पुराने बोझ के। हर जीवन एक साफ स्लेट जैसा हो। हाँ, कुछ मामलों में जहां आत्मा पर्याप्त रूप से परिपक्व हो, थोड़ी बहुत याददाश्त मददगार हो सकती है, लेकिन आमतौर पर भूलना ही बेहतर माना गया है। इन स्रोतों में एक और बहुत ही अजीब और आकर्षक विचार है, वॉक इन। क्या आप समझा सकते हैं ये क्या है? ये शब्द ही बड़ा अनोखा है। ये वाकई एक अनोखी अवधारणा है, मतलब दिमाग घुमा देने वाली। इसका मतलब है कि एक आत्मा आपसी सहमति से किसी ऐसे शरीर में प्रवेश कर सकती है जिसमें पहले से कोई और आत्मा रह रही हो। क्या मतलब? एक शरीर में दो आत्माएं? नहीं, मूल आत्मा शरीर छोड़ देती है और नई आत्मा उसकी जगह ले लेती है। ये आत्मा का तबादला जैसा है। आत्मा का तबादला, क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, एक लड़की का जिक्र है जिसे जन्म के समय मृत घोषित कर दिया गया था, पर उसकी चाची ने उसे किसी तरह बचा लिया। अच्छा। बाद में सम्मोहन से पता चला कि जब वो 21 साल की हुई तो उसकी मूल आत्मा ने शरीर छोड़ने का फैसला किया, शायद जीवन की चुनौतियों से थक कर या अपना उद्देश्य पूरा करके। और एक दूसरी ज्यादा विकसित आत्मा ने आपसी समझौते के तहत उस शरीर में प्रवेश किया। इसे वॉक इन कहा गया। तो क्या उस लड़की को या आसपास के लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, अंदर आत्मा बदल गई है? अक्सर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नई आत्मा के पास शरीर की सारी यादें, भाषा, आदतें आ जाती हैं। सब कुछ? हाँ, बाहरी तौर पर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, सिवाय शायद कुछ रुचियों या व्यवहार में हल्के बदलाव के। ये समझौता आत्मा के स्तर पर होता है। और नई आत्मा को क्या फायदा? नई आत्मा को फायदा ये होता है कि उसे जन्म लेने और बचपन से गुजरने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता और वो सीधे अपने कर्म या मिशन पर काम कर सकती है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। व्यक्तित्व और यादें वही रहती हैं, पर चलाने वाली चेतना बदल जाती है। अच्छा, और क्या हमें सफर में कोई मदद मिलती है? आपने गाइड या मास्टर्स की बात की थी, ये कौन है? एंजल्स जैसे? इन्हें आप आध्यात्मिक सलाहकार या सहायक समझ सकते हैं। एंजल्स कहना शायद ठीक ना हो, ये ज्यादा विकसित खात्माएं होती हैं जो हमें रास्ता दिखाने, प्रेरित करने और संभालने में मदद करती हैं। हाँ, लेकिन स्रोत जोर देते हैं कि वे हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करते। वे प्रभावित, इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि सहायता, असिस्ट या प्रबुद्ध, एनलाइटन करते हैं। पृथ्वी को चुनाव का तल माना गया है, इसलिए अंतिम फैसला हमेशा हमारा होता है। मतलब वो उंगली पकड़कर नहीं चलाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें हमारी योजना याद दिला सकते हैं, खासकर जब हम भटक रहे हों, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। और क्या इंसानों के अलावा भी दूसरी तरह की चेतना या अस्तित्व है जिनका जिक्र हो? मतलब एलियंस या कुछ और? एलियंस का जिक्र तो इस किताब में सीधे तौर पर नहीं है, पर हाँ, कई और स्तरों की बात की गई है। सबसे बुनियादी हैं एलिमेंटल्स। एलिमेंटल्स, ये क्या होते हैं? ये प्रकृति की मूल ऊर्जाओं से जुड़ी आत्माएं हैं, जैसे हवा, पानी, आग, धरती। ऊर्जा के सरल रूप हैं ये। अच्छा। फिर उनसे थोड़ा विकसित हैं प्रकृति आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स, जिन्हें हम कहानियों में परियां, बौने, ग्नोम या छोटे लोग कहते हैं। परियां? सच में? हाँ, इन स्रोतों के अनुसार इन्हें पेड़ों, पहाड़ों, नदियों जैसी प्राकृतिक चीजों का रक्षक माना गया है। क्या ये सच में होते हैं या सिर्फ लोक कथाएं हैं? इन स्रोतों के अनुसार ये वास्तविक चेतनाएं हैं जो विकास के क्रम में इंसानों से पहले के स्तर पर हैं। कहा भी गया है कि इंसान भी शायद कभी इन अवस्थाओं से गुजरे हों। ये आत्माएं थोड़ी शरारती हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी कभी ये भौतिक रूप में दिख भी सकती हैं, जिससे शायद लोक कथाओं का जन्म हुआ हो। और जानवरों के बारे में क्या उनकी भी आत्मा होती है, जैसे हमारे पालतू जानवर? जानवरों के लिए समूह आत्मा का जिक्र है। समूह आत्मा? हाँ, यानी एक प्रजाति के सभी जानवर एक सामूहिक चेतना से जुड़े होते हैं।
उनकी अलग अलग व्यक्तिगत आत्मा नहीं होती जैसे इंसानों की होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह बताई गई है कि जब इंसान किसी जानवर को बहुत प्यार और ध्यान देता है, हाँ, जैसे हम अपने पेट्स को देते हैं, बिल्कुल, तो वो उसे व्यक्तित्व प्रदान करता है। इससे उस जानवर की चेतना थोड़ी अलग होकर विकसित हो सकती है, शायद अगले स्तर पर जाने की तैयारी में। अच्छा, तो हमारे प्यार से उनकी चेतना विकसित होती है, ऐसा कहा गया है। ये सब मिलकर चेतना के विकास की एक बड़ी सीढ़ी जैसा लगता है। सरल ऊर्जा रूपों से प्रकृति आत्माओं, फिर जानवरों की समूह आत्मा, फिर व्यक्तिगत मानव आत्मा, और फिर शायद और भी उच्चतर आध्यात्मिक स्तर। हर स्तर के अपने सबक, अपनी भूमिकाएं हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या मुख्य बातें समझी? पहली और शायद सबसे जरूरी बात, मृत्यु उतनी डरावनी चीज नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, ये एक बड़ा टेकअवे है। ये शरीर के बोझ से मुक्ति है, एक बदलाव है, शायद एक तरह की घर वापसी। दूसरी बात, हमारा असली स्व, हमारा व्यक्तित्व मृत्यु के बाद भी कायम रहता है, और सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे वो पृथ्वी पर हो या मृत्यु के बाद के अलग अलग स्तरों पर। और कर्म कोई सजा नहीं, बल्कि संतुलन और कारण प्रभाव का नियम है, जिसे हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से दिशा देते हैं। और हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। भले ही हमें पता ना चले, पर आध्यात्मिक गाइड और सहायक हमारी मदद के लिए मौजूद है। और ये ब्रह्मांड सिर्फ इंसानों से ही नहीं भरा, बल्कि चेतना के कई अलग अलग स्तरों और रूपों से मिलकर बना है, जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये सारी बातें हमें एक आखिरी गहरे सवाल पे लाकर छोड़ती हैं। अगर हमारा अस्तित्व मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, अगर हमारा व्यक्तित्व बना रहता है, और अगर सीखना कभी खत्म नहीं होता, तो फिर इस मौजूदा जीवन में हमारे अनुभव, हमारे चुनाव, हमारे रिश्ते, ये कितने ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जीवन का किस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी सतत यात्रा का हिस्सा है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे साथ इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।